गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइस ब्लॉग। तो लास्ट वीडियो आपने जैसा कि देखा, डिसीजन आ चुका था, बट उसके बाद क्या क्या हुआ, हाई कोर्ट में ही थे हम लोग, वहाँ से गए नहीं थे, तो अभी आगे की प्रोसेस होना बाकी था। कल का वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, इसलिए हमने उसको वहीं स्टॉप किया। अब आगे से आपके साथ शेयर करते हैं कि उसके बाद फिर क्या क्या हुआ। मेरे को इनके साथ जाने नहीं दे रहे थे। वो इनके साथ जो पुलिस कांस्टेबल और वो एसएसआई, तो वो मेरे को बोले थे पहले एक बार हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, फिर तुम इसके साथ आ सकते हो। तो वो लोग इनको लेके आगे चले गए और मैं पीछे पीछे आता रहा। फिर कोर्ट के मेन रूम में गए, जजेस के कैबिन से निकल के वहां पे हमको बिठाए रखा। अब हम लोग इसका वेट कर रहे थे गाइस। ये है उसके ऑर्डर की कॉपी, क्योंकि जब तक हमारे पास ऑर्डर नहीं आता तब तक हम इनको यहाँ से ले जा नहीं सकते थे। तो उसको ऑर्डर को बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। तब तक हमको वहीं पे कोर्ट के अंदर बिठाए रखा। तो वहाँ पे मेरे पास मेरा लॉयर और उनके कलीग्स आए। उन्होंने मुझे सारी कुछ बातें पूछी, ऐसी हंसी मजाक हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि देख, ये सब कुछ छोड़ के तेरे पास आई है, अब तू खुश रखना है इसको। तो पीछे से ये सुन रही थी आगे बैठे बैठे। एकदम से इन्होंने बोला कि अगर नहीं रखा ना वापस इसी आपको मैं इसी कोर्ट में लेके आऊंगी। ऐसा सुन के मेरे फैमिली वाले और वहाँ के सब जने हंसने लगे। तो मैंने बोला सही बात है, अगर कभी आपने, आज मैंने सच का साथ दिया, कल को अगर आपने मुझे कभी मुझे प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई, आपने मुझे परेशान किया, तो मैंने सभी के सामने बोला, लॉयर्स भी थे, मैं क्या कल अगर हुआ तो मैं इसी हाई कोर्ट में आपको वापस लेकर आऊंगी, ऐसे हंसी में बोला। तो ये मुझसे खुद बोलते हैं कि हाँ, मैं खुद तुझे इस हाई कोर्ट का नंबर दूंगा और एड्रेस दूंगा, यहाँ पे आना और मेरी कंप्लेन करना। तुम मेरे ऊपर केस लगा देना फिर। हाँ, तो बस ऐसे ही बातें हुई। अब इस ऑर्डर में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस ऑर्डर में जजेस ने ये बोला है कि इनको किसी भी इलीगल डिटेंशन में नहीं रखा था। ये अपनी मर्जी से अपने फैमिली वालों के साथ अपने घर पे गई थी, वहां पे इन पे कोई भी बंदिशें नहीं थी। तो अब लड़की चाहती है कि वो लड़के के साथ जाना चाहती है, इधर ही रहना चाहती है। वो जो मैंने जजेस को जो स्टेटमेंट दिया था ना, वही वही पूरा इसमें अंदर लिखा हुआ आया है, फुल डिटेल आई, तो हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो फाइनली इसमें मेन जो हाईलाइट करके लिखा गया है वो यही लिखा गया है कि मैंने ना मेरे फैमिली रिलेटिव्स किसी के ऊपर मैंने कोई एलिगेशंस नहीं लगाए थे, तो ये उसमें हाईलाइट करके बोला गया है, ये प्रूफ है। फिर हम फाइनली नो इसका ऑर्डर का वेट कर रहे थे। तो ऑर्डर हमारे पास आया। अब दिक्कत ये थी कि हमको जजेस ने एक ऑर्डर ये भी दिया था कि इनको फुल्ली सिक्योरिटी के साथ इनके घर पे छोड़ के आया जाए। तो जजेस तो ये ऑर्डर देके चले गए थे, क्योंकि गाइस उस टाइम 5 या 6 बज चुके थे, हमारी लास्ट हियरिंग थी। जजेस के जाने के बाद में जजेस ने रीडर को वो ऑर्डर दिया था। तो रीडर ने ऑर्डर तो तैयार कर दिया। उसके बाद में जो सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले आने वाले थे, जो हमको छोड़ने के लिए, उनको फोन करा तो वो वहां पे अवेलेबल नहीं थे। तो फिर वहां के जो कोर्ट के नजदीक का जो पुलिस स्टेशन लगता है, वहां पे कॉल करा गया। तो वो भी थोड़ा उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, तो फिर उनको थोड़ा आने में टाइम लग गया। तो तब तक हम कोर्ट में बैठे रहे, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तक हम कोर्ट में ही रहे। और इसी बीच में एंड तक, जब तक हम रवाना नहीं हुए थे ना, तब तक मेरी फैमिली वाले वो भी थे, बट मतलब मुझे मेरे इन दोनों के साथ नहीं रखा गया था। मुझे जो मेरे साथ एसएसआई थी उसके पास ही मैं थी, और फिर ऑर्डर आने के बाद हमको निकलना था। पर मैं उनसे बोल रही मुझे मेरी फैमिली से बात करना है, तो वो बोल रही अब ये पॉसिबल नहीं है, अब ये रूल्स के खिलाफ है, फैमिली से बात नहीं कर सकते। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो मैंने बोला क्या हुआ, मैं डांट खा लूंगी, ऐसा वैसा बात की। बट उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये कोई मजाक थोड़ी है, हाई कोर्ट का डिसीजन है, अब तुम बहाने ही बात करने भी नहीं जा सकते हैं। तो मैं बताए दूर से देखती रही सबको, पर क्या करूं, रूल्स ऐसा था कि अब मैं वापस उनके पास नहीं जा सकती थी बात करने के लिए भी। ऑर्डर आने के बाद फिर फाइनली पुलिस का वेट कर रहे थे। फिर पुलिस की गाड़ी आई, और एक तो इनकी गाड़ी थी इनकी तरफ से, वो एसएसआई और कांस्टेबल, वो इनको अलग लेके गए, और एक मेरे पुलिस। पहले तो ये लोग इनको ही लेके जा रहे थे, मैं पीछे पीछे आ रहा था। उनको पता नहीं था कि मेरे को भी मतलब साथ में लेके जाना है एज ए सिक्योरिटी, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी भी ज्यादा जरूरी थी। तो उन्होंने वो ऑर्डर अच्छे से पढ़ा नहीं पुलिस वालों ने, और वो इनको लेके गए। फिर ये लोग गेट से निकल गए इनको बिठा के। फिर बाद में वो ऑर्डर पड़ा कि लड़के को भी लेके जाना है। तब तक मैं अपने रिलेटिव्स की गाड़ी में बैठ के, हम लोग गेट से थोड़ा सा बाहर निकल गए थे। मेरे पास कॉल आया कि आपको भी लेके जाना है साथ में। फिर हम लोग 4 नंबर गेट पे हमें बुलाया। फिर 4 नंबर गेट पे मैं गया, और मेरे को रिलेटिव्स की गाड़ी से उतार के
पुलिस की गाड़ी में बिठा के फिर मेरे को भी फुल्ली सिक्योरिटी से हमारे घर पे छोड़ा गया। हाई कोर्ट का कोर्ट्स के ये रूल्स होते हैं कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में सिक्योरिटी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, आर्ग्यूमेंट हो रहे थे तो कुछ खतरा था, ऐसा कुछ नहीं था। वो ऑलरेडी बेचारे बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, दुखी थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और जैसा ही मैंने आपको हमेशा से बताया कि मेरे साइड के लोगों को कभी झगड़ा लड़ाई सब पसंद नहीं है, तो वैसा कुछ होता नहीं। बट हाँ, वो सिचुएशन ऐसी थी तो उसमें सिक्योरिटी दी जाती है और इनके घर पर हम लोग निकल चुके थे। कोर्ट से जैसे ही मैं निकली तो बस वो लास्ट मैंने वो देखा था, वो जिस गाड़ी से हम लोग आए थे ना, वहीं वो खड़े हुए थे, मुझे दूर से देख रहे थे, मैं उनको देख रही थी। पर रूल्स की वजह से मैं उनके पास नहीं जा पाई। बट आज तक बस वो देखा और आज है, मतलब इतने टाइम से मैंने उनको देखा ही नहीं है। जब हम घर पे पहुंचने वाले थे उससे पहले रास्ते में ही इनके फैमिली के किसी एक मेंबर का मेरे पास कॉल आना शुरू हो गया। तो मैंने उस टाइम कॉल उठाया नहीं। कॉल आने के बाद में काफ़ी कॉल्स आए, उसके बाद मैसेजेस आए। तो मैसेजेस में लिखा था कि इनके फैमिली वाले इधर ही है, तो आप प्लीज़ जो भी हुआ उसे भूल जाओ और एक बार उनको अपने घर पे बुला के बैठ के बात कर लो। तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया उसका, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वो हाई कोर्ट के रूल्स के खिलाफ हो जाता, क्योंकि डिसीजन हो चुका था ऑलरेडी। अब अगर मैं उनको बुलाता घर पे बात करने के लिए तो हो सकता था सिचुएशन बिगड़ जाए। तो मैंने ये बात इनको भी नहीं बताई कि मेरे पास मैसेज आए थे। इनको भी मैंने काफी टाइम बाद में बताया था कि उस दिन मेरे पास ऐसे मैसेजेस आए थे आपके फैमिली वालों के। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा नहीं है कि अब मैं इनके पास रुक रही, तो बहुत खुश थी, उस बात की खुशी थी। पर साथ में ये भी था ना कि फैमिली छूट गई आज ही इसी वक्त, तो मैं टेंशन में ही थी। तो मुझे कुछ होश भी नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं, तो इन्होंने मुझे ऐसा कुछ बताया ही नहीं। तो अगर ये ऐसा बोलते तो ऑब्वियस है मैं तो जिद करती। ऐसे मामले में ऐसे इमोशनल नहीं होके प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। इमोशंस काम नहीं करते। और मैंने इसीलिए सोच समझ के मैं अगर क्या इसको कुछ बताऊंगा, अभी अभी ये इतने जजेस के सामने इमोशनल होके दुखी होके सब कुछ हुआ है और अभी मैं इसको फिर ये बताऊं तो ये इमोशनल ना हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया। फिर फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। तो वहाँ पे फिर उस पे पुलिस वालों ने उस पे लिखवा के ले लिया हम लोग कि फाइनली हमको सेफली घर पे पहुंचा दिया। उसमें मेरे और इनके साइन करवा के वो हमको वहीं छोड़ के वापस चले गए। नहीं, मेरे पेरेंट्स के घर पे, मेरे भाई के यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मना किया था अभी उधर मत जा, तो अभी इधर ही आ जा। तो मैं फर्स्ट टाइम ही मैं अब इनके घर पर गई थी। अब जो मैं गई थी क्या क्या हुआ वो सब तो मैं आगे आपको बताऊंगी। बट अभी ये इससे रिलेटेड केस से रिलेटेड चल रहा है तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो बस मैं इनके घर पे पहुंची, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थे तो मुझे सब लोगों ने बोला कि आराम से इसको पहले थोड़ा सा रेस्ट करने दो, इतना लंबा सफ़र करके आई और पूरा दिन इतना हेक्टिक था, तो थोड़ा सा रेस्ट करो। उसके बाद फिर खाना वगैरह खिलाया ज़बरदस्ती में, एक निवाला भी गले से नहीं उतरा। उसके बाद फिर इन्होंने मुझसे पूछा आज कौन सा केस था, किसी ने कुछ बताया, किसी ने शेयर की वाली बात। मैंने कहा नहीं मैं। फिर इन्होंने मुझे पूरा बताया कि अभी अगर तुम आज घर पर चली जाती हो मेरे से मैं घर पे जाने का बोलती तो जजेस मुझसे क्रॉस क्वेश्चन तो करते ना, क्योंकि उनके पास पूरी कॉल रिकॉर्ड की डिटेल थी। तो ये फंसती जाती तो वहाँ फिर तुझे वापस आंसर देना ही पड़ता और तुम चले जाते अपने घर और मैं ज्यादा सीधा जेल। मैंने कहा ये सब तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मेरे भी दिल साफ था, इनका भी साफ था, ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया। कल का वीडियो हमने जो अपलोड किया उसको आप लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया, सच्चाई को जाना। सच में मैं तो इतनी बार इमोशनल हो गई, इनको पता है इतने मैसेजेस पढ़ पढ़ के तो मुझसे बोल रहे हैं कि आपको ऐसे अकेले रहने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं आपके मायके वाले। कुछ जैसे पटना बिहार के थे कोई, उन्होंने मुझे मैसेज किए थे, नेम याद नहीं है मुझे अभी, किसी राहुल और कुछ पता नहीं क्या नाम था। उन्होंने भी बोला था हम सब आपकी फैमिली की जगह तो नहीं ले सकते, इस तरह से बोला था, पर हम अगर हो सके तो हमें अपनी फैमिली मानना। इतना आप सब लोगों ने मुझे बोला है, कोई मुझे बहन बोलता है, कोई मुझे आप ही बोलता है, कोई मुझे बेटी बोलता है, तो सच में इतना अच्छा लगता है। मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई वो सब पढ़कर। ये 2-3 बार तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आप सब पता है यकीन नहीं मानोगे, कल हमने जो आपके साथ कोर्ट वाली जो डिटेल शेयर की ना पूरी, ये इनको और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कल वीडियो में नहीं बात कर रहे हैं घर में बैठकर, कल हम कोर्ट में ही हैं और आज हम कोर्ट से सब फ्री होकर और आज हम बैठे हुए हैं। सच में वही फीलिंग आई और इतना दुआएं, इतना हमको ब्लेसिंग्स वो 3 साल पहले भी नहीं मिली थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे साइड के लोग तो नाराज थे।
इनके साइड से सब मिला था। बट एक रहता है ना, कहीं से कुछ नाराजगी रहती है तो वो अंदर से थोड़ा सा सुकून नहीं मिलता। बट आज दुनिया भर से जो जो हमारे वीडियो देख रहा है, कहीं से भी इतनी सारी दुआएं दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चलो जो जो पीछे छूट गया था वो कहीं आज वापस मिल गया। बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत हिम्मत दी आप लोगों ने। आपकी वजह से ही आज हम ये सब शेयर कर पाए। और सब्सक्राइबर्स, व्यूज, ये सब तो बहुत छोटी बात है, ये तो बड़े नहीं बड़े, हमें इन सब से मतलब नहीं है। आपने जो इतनी हमें इज्जत दी, हमारा हौसला बढ़ाया, नहीं तो आपको क्या पड़ी है, आप तो बस देखकर चले जाएंगे। बट आपको भी तो हमारी सच्चाई दिखी ना। हमको पता है लोग कैसे मैसेज करते हैं कि आप जो बोलते हैं ना वो सच्चाई आपके फेस पर दिखती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि आप जो बोलते हैं ना ऐसा लगता है आपके दिल से निकल रहा है, और वो लोग बिल्कुल सही समझते हैं। 99% लोग हमारे चैनल पर हमारी जैसी सोच वाले ही हैं, बिल्कुल ना ब्रॉड माइंडेड, एकदम अच्छी सोच रखते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ, सबसे पहले इंसानियत होती है। अपने दिल में अगर इंसानियत नहीं है तो फिर अपनी ना ही कोई एजुकेशन काम आती है, ना ही अपना कोई धर्म मजहब काम आता है। इंसान हमेशा उसकी इंसानियत से पहचाना जाता है। ये इनकी और मेरी सोच है। एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप सबने मुझे इतना खुश कर दिया। तो शादी के 3 साल हो चुके हैं, तो मैंने ये सब कुछ शेयर नहीं किया था यूट्यूब पर, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे इस तरह से मना किया गया था कि मैं कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं शेयर करूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा कहा गया है। मैंने किसी फ्रेंड से, फैमिली से, सोशल मीडिया पे किसी पर मैंने कुछ शेयर नहीं किया शादी के 3 साल तक। अब सोचिए, अब मेरे पास कोई नहीं, सिर्फ ये इनकी फैमिली और मैं। ये जो ससुराल फैमिली है उसमें भी ना ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, छोटी फैमिली है, बस ये है। और जैसे कि इनके एल्डर ब्रदर्स हैं और पेरेंट्स हैं, तो ऐसे जैसे सेम एज के होते हैं ना, ऐसा कोई नहीं है। तो मैं क्या बहुत ज़्यादा बोर होती थी। ऑब्वियसली अब घर की याद तो आती है, क्योंकि मैंने एक भरे पूरे परिवार बोलते हैं ना, खानदान, ऐसे घर की लड़की थी, जॉइंट फैमिली की। तो बहुत अच्छा लगता मेरे घर पर। तो मैं जो वो बहुत कमी मुझे महसूस हुई। अब मैं किसी फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। अकेले अकेले मैं बैठी बैठी पता है यही टेंशन में रहती थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। 3 साल मेरे इसी डिप्रेशन में निकल गए। मैं डिप्रेशन में कैसे रहती थी वो आपको यही बताएंगे। सो गाइस, ये डिप्रेशन में रहने लग गई, और मैं इसको बहुत समझाता था, पर इसको अपनी फैमिली वालों की बहुत याद आती थी। दिन भर उनके बारे में सोच सोच के रोती रहती थी। मैं ना यूट्यूब पर ब्लॉग्स वगैरह देखती रहती थी, मुझे इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं ये करूँ। जॉब वगैरह भी मैं यहाँ कर सकती थी अब, बट सिचुएशन जॉब वॉब के लिए एकदम फ्री माइंड होना चाहिए। मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा टेंशन में थी ना, और मैंने मतलब जो मेरी फैमिली मुझसे दूर हुई ना, वो मैंने ज़िंदगी में ऐसा सोचा नहीं था ये वक्त कभी आएगा। तो उस चीज़ से निकलने में मुझे बहुत टाइम लग गया, आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। एक पल में मैं अच्छी खुश, तो एक पल में मैं उदास हो जाती थी। तो बस यही चलता रहा। मैंने कहा जॉब तो मैं नहीं कर पाऊंगी इस टेंशन में कुछ भी। तो इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा देख ले टाइम पास के लिए जिसमें तेरा मन लगे। तो फिर मैंने इनको बताया मुझे ना यूट्यूब खोलना है। तो इन्होंने भी बोला कि इनको तो बस मैं खुश रहूँगी, जो भी करना है ठीक है, खुश रहो। तो फिर मैंने करा यूट्यूब, और फिर मेरा धीरे धीरे मन लगने लग गया। ऐसे करते करते अब आप सबने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो पीछे लोग छूट गए हैं ना, उसके बदले में मुझे ऊपर वाले ने बहुत ज़्यादा लोग दे दिए हैं। और मैं अब दिल की बात आप सभी से बोल सकती हूँ, और मैं आप सबके सामने भी बोलती हूँ, पूरी दुनिया के सामने। अगर इन्होंने मुझे सच में परेशान करा ना कभी, तो मैं इनको हाई कोर्ट लेकर जाऊंगी और आप सबसे भी कंप्लेन करूंगी। और अगर मैं आपको करूँ तो आप भी कंप्लेन कर देना इनसे। और आप सब गाइस इनका सपोर्ट करना, अगर मैं कुछ गलत करूँ तो आप इनका सपोर्ट करना। हाँ, हम एक दूसरे को कभी लाइफ में परेशान करें या एक दूसरे के खिलाफ बाई चांस चले जाएं तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट ऐसा कभी वक्त आएगा नहीं, वो हमको पता है। वो तो हम एक फनी वे में बोल रहे हैं। एक नई फैमिली मिल गई है एक हाँ, तरह से। हाँ, बहुत सारे रिश्ते छूटे हैं, पर नए रिश्ते भी मिले हैं। ये वाली बात सच में आप यकीन नहीं करोगे। मैं इतनी, मेरे फेस पे लग रहा होगा, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, ऐसा लगता है। हाँ, माना मैंने, ये वाली बात सच है कि अगर कोई मैं प्रॉब्लम है, परेशानी में हूँ, आप लोग मेरे पास नहीं आ सकते, मैं आपके पास नहीं जा सकती। बट एक इतना है कि मुझे अपना कोई, मैं परेशानी में, कुछ खुशी में हूँ तो मेरे पास कोई है जिसके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। वरना 3 सालों तक मेरे पास ऐसा कोई था ही नहीं। ये तो थे, इनकी फैमिली थी, ये सब मेरा ध्यान रखते हैं, बट एक ऐसा भी लगता है ना कि कोई और भी हो, कुछ मतलब एक समझ सकते हैं आप, ऐसा लगता है। तो मुझे एक अपनी वाली फीलिंग बहुत आती है आप लोगों से। तो बस ऐसे ही आप लोग भर भर के मुझे सपोर्ट कीजिए, और जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ा दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सब्सक्राइबर ना बढ़ाएं, मुझे भी यूट्यूब बटन चाहिए और गोल्डन प्ले बटन दोनों चाहिए। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
प्लीज गाइस बेल बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे वीडियोस के, और जो भी है आप वीडियोस देख सकें। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को ना वो बोलते हैं कि लाइव आप लोग आ गए पर पता नहीं चला, तो वो शायद इसलिए क्योंकि आप लोग ना बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं सब्सक्राइब बटन के पास में जो रहती है। तो आप लोग प्लीज वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। सो बस बाय, आप लोग अपना ध्यान रखिए और बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे जल्द।